तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवतम में भी हम भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन लीला का आखिरी भाग देख रहे हैं। अभी ये जो लीलाएं हैं श्री कृष्ण भगवान ने जो वृंदावन में की, बहुत ही मधुर लीला होती है। और वास्तविक तौर पर जो भी भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वे भगवान की सभी लीलाओं को स्वीकार करते हैं और आनंद भी लेते हैं। लेकिन कुछ विशेष अंतरंग भक्त होते हैं, वे आमतौर पर भगवान की वृंदावन लीला को ही ज़्यादा प्राधान्य देते हैं। तो अभी भगवान की कृपा से और वैष्णव के आशीर्वादों से हम अभी तक भगवान की वृंदावन लीला को पूरी अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं, चर्चा किए हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी वृंदावन आए हैं और फिर वृंदावन में आकर उनकी भेंट भगवान श्री कृष्ण से होती है। और हमने कल देखा था कि जब अक्रूर जी वृंदावन आ रहे थे तो सुबह निकले थे और आते आते शाम हो गई, जबकि जो अंतर है वृंदावन से मथुरा बहुत कम है। तो आचार्य बताते हैं कि अक्रूर जी जो थे वो भगवान के चिंतन में इतने मग्न हो गए कि उन्हें रास्ते का पता ही नहीं चला। वो रास्ते में भटकते जा रहे थे कि भगवान का चिंतन, उनका स्मरण इतना तीव्र था कि मैं भगवान से मिलूंगा तो क्या कहेंगे, मैं क्या करूंगा, इन सब विचारों में मग्न थे। और हमारे आचार्य भी बताते हैं कि जब कभी भी हम धाम जाएं तो जैसा भाव अक्रूर जी का था वैसा ही भाव हमारा भी होना चाहिए, तभी उस धाम यात्रा का सही फल हमें प्राप्त हो सकेगा। तो फिर जब शाम के समय जब अक्रूर जी वृंदावन में आते हैं तो उसी समय कृष्ण और बलराम अपनी गोचारण लीला समाप्त कर वापस घर पे लौटते हैं। और जब कृष्ण बलराम घर की तरफ आते तो देखते हैं कि घर के सामने एक बहुत बड़ा रथ खड़ा है, पूरा सोने से बना हुआ है। 4 सुंदर सुंदर अश्व है सफेद कलर के। तो उनको आश्चर्य लगता है कि कौन आए होंगे। तो जब वे आते हैं देखने के लिए तो अक्रूर जी आए हैं ऐसा पता चलता है। अक्रूर जी तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ते हैं और तुरंत ही श्री कृष्ण उनको उठा लेते हैं और आलिंगन करते हैं। स्वयं साक्षात बलराम जी भी उनके चरण स्पर्श कर उनका आलिंगन करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी इच्छा अक्रूर जी ने वृंदावन को जाने की शुरुआत करते समय की थी, वो सारी इच्छा उनकी पूरी हो गई। भगवान ने बहुत मधुर वचन से उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया, उनकी सेवा भी की। श्रीमद् भागवत में बताया गया है
जब कृष्ण तथा बलराम ने अक्रूर का खूब सत्कार किया और आराम से आसन पर बिठाया, तो अक्रूर को लगा कि वृंदावन की यात्रा करते समय उनके मन में जितनी इच्छाएं उत्पन्न हुई थी वे अब सब पूरी हो गई है। शाम को भोजन करने के बाद कृष्ण ने अक्रूर से पूछा कि उनकी यात्रा सुखद तो रही और वे ठीक से तो है, और अंत में यह पूछा कि वे क्यों आए हैं। तो जैसे हमें पता है कि अक्रूर जी एकादशी के दिन निकले थे। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी में अक्रूर जी वृंदावन की तरफ आए थे और शाम को वो वृंदावन पहुंचे। उपवास होने के कारण उन्होंने डायरेक्टली विश्राम करने के लिए वो चले गए। अगले दिन एकादशी का जो व्रत है वो तोड़ने के पश्चात सुबह के समय पेट भर भोजन किया और फिर कृष्ण तथा बलराम ने उनकी अच्छी तरह से सेवा भी की। तो ये जो सेवा करने की तो उस समय सेवा करने के लिए केवल कृष्ण और बलराम ही अक्रूर जी के कक्ष में थे। और ऐसा वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने उनको दोपहर की नींद पूरी होने के पश्चात ये सब प्रश्न पूछे। तो सुबह तक सब कुछ पूछा नहीं, सब सिर्फ सेवा की, अच्छी तरह से बातचीत की वगैरह, लेकिन जो आने का जो प्रयोजन है वो शाम के समय उन्होंने किया। तो वर्णन क्यों आया है शाम के समय पर? क्योंकि कभी कभी हम भक्त सब, जब कभी हमारे घर पे कोई भक्त आता है तो इमीडिएटली पूछना नहीं चाहिए कि भाई क्यों आए हो। एक कभी कभी हम आदरातिथ्य या अतिथि सेवा में एक महत्वपूर्ण विषय होता है कि अगर कोई अतिथि हमारे घर पर आते हैं तो आने के पश्चात उनका स्वागत करना चाहिए और वे आए हैं इसलिए हर्षित होना चाहिए। डायरेक्टली आते ही पूछना नहीं चाहिए कि क्यों आए हो आप, आने का क्या प्रयोजन है वगैरह वगैरह। ऐसा पूछने से पहले उनकी सेवा करके उनको संतुष्ट करना होता है। और फिर जब वो संतुष्ट होकर निश्चिंत बैठे रहते हैं तब फिर अलग अलग प्रकार की सेवा करते करते उनको पूछना चाहिए कि कैसे आने का प्रयोजन किया। तो उसी प्रकार से कृष्ण तथा बलराम उनके आने का प्रयोजन करते हैं। उस समय पर अक्रूर जी अपने क्या कहते पलंग या जो भी आराम कुर्सी पर आराम कर रहे थे, कृष्ण बलराम उनके पैर दबा रहे थे। और उस समय पर उस कक्ष में नंद महाराज वगैरह कोई नहीं थे, सिर्फ दो ही थे। तो श्री कृष्ण तथा बलराम को पता है कि अक्रूर जी क्यों आए हैं और इस वजह से उनके बीच में कोई औपचारिकता नहीं थी। तो उन्होंने डायरेक्टली बताना प्रारंभ किया। अक्रूर ने बतलाया कि कंस किस तरह यादवों को सता रहा है, नारद ने कंस से क्या कहा और कंस किस तरह वसुदेव के साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहा है। तो ये बताया। मतलब जैसे ही नारद मुनि वहां पर आए और नारद मुनि ने आकर बताया कि कृष्ण वास्तविक वसुदेव का पुत्र है, तो कंस बहुत ही क्रोधित हो गया और सभी यादवों तथा अन्य जो वृष्णिवंशी लोग हैं उनको बंदिस्त बनाकर उनके ऊपर आक्रमण प्रारंभ कर दिया था। वसुदेव तथा देवकी को भी बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। और साथ ही साथ कृष्ण को के पास अक्रूर के आने का प्रयोजन भी ये अक्रूर जी बता रहे अक्रूर ने कंस की यह इच्छा भी बतलाई कि कृष्ण तथा बलराम को मथुरा लाकर धनुष यज्ञ देखने के बहाने और एक मल्ल युद्ध में फंसाकर उनका वध करा दिया जाए। अक्रूर जी को भी पता था कि श्री कृष्ण को क्यों बुलाया जा रहा है कंस के द्वारा। तो केवल एक धनुष यज्ञ एक बहाना था जिसके कारण कृष्ण और बलराम को बुलाकर मल्ल युद्ध का खेल रचाकर कृष्ण और बलराम को मार दिया जाए। तो ये सब चीजें अक्रूर जी कृष्ण तथा बलराम को उधर बता रहे हैं। स्वाभाविक है कि अक्रूर जी ये सारी चीजें नंद तथा यशोदा के उपस्थिति में नहीं बता सकते थे, अन्यथा वो कभी भी कृष्ण और बलराम को जाने नहीं देते। तो श्रीमद् भागवत में हम ये सब सुनते हैं कि अक्रूर जी के आने का मुख्य प्रयोजन जो है वो केवल कृष्ण बलराम को मालूम था, नंद महाराज और यशोदा माता को मालूम नहीं था।
तो कभी कभी कुछ भक्त लोग या हम लोग सुनते हैं कि सीरियल्स बहुत देखा करते लोग, तो सीरियल के डिस्क्रिप्शन पे मत जाया करो, हमेशा कंफ्यूजन रहा करेगा। इसलिए शास्त्र पढ़कर हमें शास्त्र के वचनों को स्वीकार करना है। तो नंद महाराज और यशोदा माता को ये सारी जानकारी का कोई मतलब ये सारी बातों की कोई जानकारी नहीं थी। तो जब कृष्ण को पता चला तो कृष्ण और बलराम ने जोर से हंस दिया। अभी आचार्य बताते कि वसुदेव और देवकी बंदिश कर लिए गए हैं और कृष्ण यादवों वृष्णियों को मारने का प्लान कर रहा है। तो ये सुनकर कृष्ण और बलराम हंसे क्यों? तो आचार्य बताते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम को लगा कि अभी कंस की मृत्यु की घटना का समीप आ गई है। तभी कंस बहुत बोलते हैं जैसे दिया बुझने के पहले बहुत फड़फड़ाता है, कहावत है वैसे। तो उसी प्रकार से कंस भी मृत्यु के पहले बहुत ज्यादा अपना उपद्रव दिखा रहा है और साथ ही साथ जो भी उसके प्लान है वो प्लान सब ध्वस्त होने वाले हैं। हमने एक बार पहले भी बताया था कि यदि भगवान को आपको हंसाना है तो बस आपके प्लान को उनके सामने जाके बताओ कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, भगवान जोर जोर से हंस देंगे। तो वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। कंस के जो भी प्लान्स है वो सुनकर कृष्ण बलराम हंसने लगते हैं। वे अपने पिता, अभी इसके बाद जब वो हंस दिए और अक्रूर जी को आश्वस्त किया कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ आएंगे, तो भगवान कृष्ण तथा बलराम जी नंद महाराज के पास आते हैं और बताते हैं कि अक्रूर जी के आने का क्या प्रयोजन है। तो आने का प्रयोजन में केवल इतना बताते हैं कि मथुरा में बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया है और बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। तो अक्रूर जी चाहते हैं कि हम सब उनसे वहां पर देखने के लिए, उनके साथ देखने के लिए जाए। और साथ ही साथ कंस ने कहा, कंस का एक आदेश भी था कि अभी तक कर की वसूली हुई नहीं है, आप सब लोग कर लेके आओ। तो ये आदेश लेकर अक्रूर जी नंद महाराज के पास आए हैं। तो ये ऊपरी बहाना बनाकर कृष्ण तथा बलराम ने नंद महाराज को बताया और नंद महाराज को भी लगा बात तो सही है, अभी तक हमने कर नहीं चुकाया, पता नहीं कंस फिर आक्रमण कर दे। तो तुरंत ही, क्योंकि अक्रूर जी को भेजा है मतलब मैटर बहुत सीरियस है, इसलिए तुरंत ही नंद महाराज ने इधर लिखा है, वे अपने पिता नंद के पास गए और उनसे कंस का आदेश कह सुनाया। कौन सा आदेश? कंस का टैक्स पेमेंट करने का। और साथ ही साथ टैक्स पेमेंट के बहाने कृष्ण और बलराम वो मथुरा जाकर वो जो धनुर्यज्ञ है उसमें भी सहभागी हो जाएंगे। तब नंद ने समस्त ब्रजवासियों को यह आदेश दिया कि वे राजा कंस के लिए विविध भेंटें लेकर मथुरा चलने की तैयारी करें। तो यहाँ पर कंस का जो आदेश है वो नंद महाराज ने बहुत सीरियसली लिया और सभी अपने ब्रजवासियों को कहा कि सब लोग अपना अपना जो टैक्स है वो कलेक्ट करो और हम कल ही इमीडिएटली निकल जाएंगे मथुरा के लिए। और इस प्रकार ये श्री कृष्ण और बलराम जी ने वास्तविक स्थिति नंद महाराज यशोदा माता को नहीं बताई। अगर बता देते तो शायद कोई छोड़ता ही नहीं उनको। तो जैसे ही ये बात वृंदावन में फैली कि अक्रूर जी आए हैं और कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने वाले हैं, तो जो ग्वाले थे उनको कोई आश्चर्य नहीं लगा, वो निश्चिंत थे, क्योंकि वे सब ऑलमोस्ट कृष्ण के साथ ही जा रहे थे मथुरा, क्योंकि टैक्स भरने के लिए बड़े ग्वाले और उनके साथ उनके बच्चे भी, उन्होंने भी सोचा कि चलो कृष्ण जा रहे तो हम भी जाएंगे। तो उनमें कोई दुख का वातावरण नहीं था। जबकि वृंदावन में जो गोपियागण थी, स्त्रियां थी, वे सब दुखी थे क्योंकि कृष्ण मथुरा जाने वाले हैं। अभी कृष्ण के मथुरा जाने का जो मुख्य उद्देश्य है ये गोपियों को भी मालूम नहीं था। लेकिन गोपियां, जैसा कहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा प्रेम होता है तो हृदय से ही एक प्रकार का अनुभूति होने लगती है कि शायद कृष्ण वापस नहीं आएंगे। तो सारी गोपियां आशंकित थी
कि शायद कृष्ण अगर गए तो शायद नहीं आएंगे। तो इस विचार से वे डर रहे थे। और वर्णन ऐसा आया है एक जगह पर, आनंद वृंदावन चंपू नामक ग्रंथ है, उसमें वो ऐसा वर्णन आया है कि पहले दिन, मतलब जब अक्रूर जी वहां पर वृंदावन में आते हैं, तो उसके पूर्व के रात्रि को कृष्ण और अन्य गोपियों ने मिलकर रास क्रीड़ा रचाई थी। तो उस रास क्रीड़ा में सभी गोपियां रासलीला कर रहे थे और कृष्ण भी रासलीला समाप्त होने के पश्चात राधा रानी के साथ एक जगह पर एक कुंड के पास जाके बैठे थे। राधा रानी फिर अचानक से राधा रानी की आंखों से आंसू निकलने लगे, रोने लग गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो राधा रानी का पता नहीं, मेरा हृदय ये विचार से डर रहा है कि शायद मैं तुम्हें खो न दूं। अचानक से मेरे हृदय में डर लगने लगा कि मैं तुम्हें खो न दूं। तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, कहा कि अरे मैं तो अभी तुम्हारे साथ हूं, तो अभी डरने की क्या बात है। तो भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी कहती है कि ये तुम नहीं समझोगे कि तुम्हारे खोने का डर क्या होता है। तो फिर वो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे कमल के फूल को नहीं पता उसकी सुगंध का क्या महत्व है, गाय को पता नहीं होता कि उसका दूध का टेस्ट क्या है, और भी बहुत सारा चीज बताया। हाँ, मृग को नहीं मालूम कस्तूरी के सुगंध का महत्व क्या है, उसी प्रकार आप नहीं समझ सकते कि आपके विरह का भावना क्या होता है। और ऐसा कह के राधा रानी वहां पर वापस रोने लग गई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सांत्वना वगैरह देकर चुप करा दिया। तो कहने का मतलब है कि गोपियों को भगवान के विरह का एहसास पहले से हो चुका था, और जब उनको अक्रूर वहां पर आए ऐसा पता चला तो उनका जो शक था वो सत्य उनको लगने लग गया। और इसलिए सारी गोपिकाएं उस रात को, जिस रात के समय अक्रूर जी वहां पर आए थे और नंदा महाराज ने सबको आदेश दे दिया कि कल के दिन हमें मथुरा निकलना है, तो सारी गोपियां एक बड़ा अपना ग्रुप बनाकर सब लोग सोच रहे थे कि कृष्ण को कैसे रोका जाए, क्या करें जिससे कृष्ण रुक जाए यहां पर। तो लेकिन कैसे करे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कृष्ण तथा गोपियों का जो प्रेम है ये ब्रजवासियों से छुपा हुआ था, मतलब वो प्रकट नहीं था। अभी कृष्ण को डायरेक्टली भी जाकर बोल नहीं सकते, नंद महाराज से ये नहीं कह सकते कि कृष्ण को मत जाने दो, कैसे कहे, किस मुंह से कहे। नंद महाराज भी पूछेंगे क्यों, क्या प्रॉब्लम है जाने में, तो क्या कारण बताएंगी गोपियां। तो इसलिए वो चिंतित थी कि किस प्रकार से हम कृष्ण को रोके, क्या करें हम लोग। और रात भर वे सब के सब लोग, सारी गोपियां जो थी वन में आकर सारी गोपियां आपस में चर्चा करने लगी कि कैसे हम कृष्ण को रोके। तो वर्णन आया है ऐसा, जब गोपियों ने सुना कि अक्रूर कृष्ण तथा बलराम को नगर ले जाने के लिए व्रज में आए हैं तो वे अत्यंत खिन्न हो उठी। कुछ गोपियों ने अपने हृदय में इतनी पीड़ा का अनुभव किया कि सिसकियां ले लेकर उनके मुख पीले पड़ गए। अन्य गोपियां इतनी अधिक पीड़ित थी कि उनके वस्त्र, बाजूबंद तथा जूड़े शिथिल पड़ गए। अन्य गोपियों की चित्त वृत्तियां पूरी तरह रुक गई और वे कृष्ण के ध्यान में स्थिर हो गई। उन्हें आत्म साक्षात्कार पद प्राप्त करने वाले की भांति बाह्य जगत की सारी सुध बुध भूल चुकी थी। तो इस प्रकार का गोपियों का चिंतन था कि जैसे उनको पता चला कि कृष्ण मथुरा जाने वाले हैं, वे तुरंत सतर्क हो गई। कुछ लोग तो स्तब्ध होकर खड़े रह गई, मानो चित्र हो, और कुछ गोपियां बेहोश होकर गिर पड़ी, कह रहे कृष्ण जाने वाले हैं। और कुछ गोपियां, वर्ण ऐसा दिखा है यहाँ पर कि जैसे कोई आत्म साक्षात्कार योगी जब ध्यान में बैठता है तो कैसे वो पूरे बाह्य जगत का अनुभव भूल जाता है, उसी प्रकार से कुछ गोपियां ऐसी स्तब्ध ही स्टैच्यू की भांति बैठी की बैठी रह गई। क्या करे क्या ना करे कुछ सूझ में नहीं रहा था। गोपियां भगवान मुकुंद के क्षण मात्र वियोग की आशंका से भी भयातुर थी। अतः जब उन्हें उनकी ललित चाल, उनकी लीलाओं, उनकी स्नेहिल हसीली चितवन, उनके वीरतापूर्ण कार्यों
तथा दुख हरने वाली ठिठोलियों का स्मरण हो आया तो वे संभाव्य परम विरह के विचार से उत्पन्न चिंता में अपने आपे के बाहर हो गई। तो कृष्ण को खो देने के डर से वे सब कुछ भूल गई थी। वे क्या बात कर रही थी, कैसे बर्ताव कर रही थी, इसका कोई उनको होश नहीं था। जैसे कभी आपने अनुभव किया होगा या आपने देखा भी होगा कि जब कोई छोटा सा बालक किसी कारणवश अचानक उसका मृत्यु हो जाता है तो जो घर के माता पिता होते हैं या नजदीक के संबंधी गण होते हैं जो उस बालक से बहुत प्रेम करते हैं, उसके मृत्यु का समाचार सुनते ही जो अवस्था हो पड़ती है, ऐसा ही कुछ कुछ लक्षण यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा था। हिप्नोटाइज नहीं कह सकेंगे, हाँ, लेकिन यहाँ पर जो मैं वर्णन कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है, यहाँ पर कृष्ण के बारे में सोच सोच कर उनका भाव ऐसा हो गया था, जैसे मैंने भी कहा कि जैसे माता अपने पुत्र को जब खो देती है, बच्चे को खो देती है, तो कैसे पागलों की भांति का बर्ताव करने लगती है। उसके बर्ताव में, उसके कार्यों में कोई सूत्रबद्धता नहीं रहती। वो कुछ भी बड़बड़ाती है, कुछ भी, किसी को भी कुछ भी बोल देती है। उसी प्रकार से ये गोपियां भी कृष्ण का स्मरण करके, कृष्ण के विरह का विचार करके ही वे क्या बोल रही है, किससे क्या बात कर रही है, कुछ उनको सुध-बुध नहीं थी। वे बस किसी प्रकार से कृष्ण को रोकना चाहते थे। और यही विचार से वे यहाँ पर लिखा है, वे झुंड की झुंड एकत्र होकर एक दूसरे से बातें करने लगी। उनके मुख आंसुओं से पूरित थे तथा उनके मन अच्युत में पूर्णतया लीन थे। तो अपने गोपियों सखियों का जो ग्रुप हुआ करता था उनका, प्रत्येक का, अपने ग्रुप में आपस में चर्चा करने लगी, बातें करने लगी। और इनकी ये जो बातें हैं, इसे गोपियों का विरह गीत कहा गया है। ये विरह गीत इस प्रकार से है कि मतलब जिसने विरह का अनुभव किया है वही अनुभव, मतलब वही समझ सकता है इस गीत को। तो हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, अगर आप में से किसी को अनुभव होगा तो आप रिलेट कर पाएंगे, लेकिन हम सिर्फ पढ़ लेते हैं। श्री गोप्य ऊचुः अहो विधात तब न क्वचित्तया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन तांश्चाकृतार्थान् व्यूनांक्षि अपार्थकम् विक्रीडितं ते अर्भक चेष्टितं यथा। तो यहाँ पर ये गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। आपस में चर्चा कहने का बजाय ऐसा कह लीजिए कि वो केवल बड़बड़ा रही है और कृष्ण के वियोग में, वियोग के विचार से ही वो केवल बड़बड़ाते जा रही है और किसी को भी कुछ भी कहती जा रही है। तो यहाँ पर वो कह रही है, गोपियों ने कहा ये है, अहो विधाता तब न क्वचित दया। वे कह रहे, हे विधाता, तुम में जरा भी दया नहीं है। अहो विधाता तब न क्वचित दया, ऐसा वह कह रही है। मतलब वो विधाता को आरोप लगा रही कि हे भगवान, तुम्हें मतलब एक प्रकार से कह रहे कि हे परमेश्वर, आपको हम पर जरा भी दया नहीं है। वे कहती है, हे विधाता, आप में तनिक भी दया नहीं है। आप देहधारी प्राणियों को मैत्री तथा प्रेम द्वारा एक दूसरे के पास लाते हैं और तब उनकी इच्छाओं के पूरा होने के पूर्व ही व्यर्थ में उन्हें विलग कर देते हैं। आपका यह भ्रमपूर्ण खिलवाड़ बच्चों की चेष्टा के समान है। देखिए, वे डायरेक्टली प्रोविडेंस को, मतलब विधाता को ही गाली दे रहे। वे कह रहे कि आपका बर्ताव एक छोटे से बालक के जैसा है। क्यों बालक के जैसा क्यों कहा गया है? क्योंकि बालक ही बिना कुछ सोचे समझे कार्य कर बैठता है। ये नहीं सोचता कि सामने वाले को क्या लगेगा, उसको किस प्रकार का, कैसा वो रिएक्ट करेगा। बच्चे कैसे भी बर्ताव करते हैं, वैसे कह रहे कि ये विधाता, आप भी बच्चे की भांति कार्य करते हो और आपका बर्ताव बालक तुल्य है।
प्रभु जी इसमें दिव्य रूप नहीं है, भौतिक रूप। किस चीज का? जो सब लीला हो रही है, जो विरह कर रही है, भौतिक रूप में। हाँ, भौतिक रूप में है, मतलब अपने मूल शरीर में है वो। जो रासलीला जो दिव्य शरीर में हुई है वो नहीं है, मूल शरीर में है यहाँ पर। तो इधर बताया है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वे विधाता से कह रही है कि अगर आपको हमसे कृष्ण दूर ही ले जाने थे तो पहले उनको हमारे नजदीक लाया है क्यों? ऐसा प्रश्न है उनका। अगर आपको हमसे उनको छीन ही लेना था तो फिर हमसे पहले उनको मिलाया है क्यों? और अब मिलाने के बाद जब हमें उनकी आदत पड़ चुकी है, जब हमें उनका प्रेम इतना मोह गया है, और ऐसे समय पर आप उनको हमसे छीन रहे हो। इससे ऐसा अच्छा होता कि कृष्ण को हमारे जीवन में लाते ही नहीं तो अच्छा होता। तो ऐसा विचार करके वे विधाता को अपशब्द बोल रही है एक प्रकार से। सोचिए, आमतौर पर जिसके साथ हमारा संबंध नहीं होता तो वो उसके साथ कुछ भी हो हमें कोई लेना देना नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब संबंध बढ़ जाए, प्रेम का लगाव तैयार हो और फिर उसके बाद वो बिछड़ जाए तो बहुत दुख होता है। जैसे मुझे याद है, हमारे एक वरिष्ठ भक्त ने एक प्रवचन दे रहे थे, उसमें एक छोटी सी स्टोरी बता रहे थे अबॉर्शन को लेकर। तो अबॉर्शन में क्या होता है, माता अपने बच्चे को पेट गर्भ में ही मार देती है या समाप्त कर देती है। तो उस समय माता को ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि उस समय तक गर्भ में पलने वाले शिशु से ज्यादा संबंध नहीं होता, और इस वजह से अबॉर्शन करने के समय वो बालक के विरह का दुख उनको नहीं होता। लेकिन जब बालक पैदा होता है, फिर माँ के साथ उसका स्नेह जुड़ जाता है, माँ को भी उस बालक की आदत हो जाती है, और फिर उसके बाद उसका अगर मृत्यु हो जाए तो पीड़ा बहुत भयावनी होती है। तो उसी प्रकार से गोपियां भी कह रही है कि पहले तो हे विधाता, आपको हम कृष्ण को हमारे जीवन में लाना ही नहीं था, और अगर आप ला दिए हैं तो आप हमसे उनको छीन क्यों रहे हो? आपका ये जो बर्ताव है एक बालक के जैसा है और जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। वे कह रहे हैं, यस्त्वं प्रदर्शासित कुंतलावृतम् मुकुंद वक्त्रं सुकपोलम् उन्नसम् शोकापनोद स्मितलेश सुंदरम् करोषि पारोक्षम असाधु ते कृतम्। अभी इस श्लोक में बता रहे हैं, विधाता से वो कह रहे हैं, लेट से अभी उन्होंने विधाता को कंप्लेंट की, तो विधाता कह सकते हैं कि तुम कृष्ण के प्रति इतने आकर्षित कैसे हो गए, क्या है ऐसा कृष्ण में जो तुमको इतना आकर्षित करता है? तो वे कहती है श्लोक में, श्याम घुंघराले बालों से घिरा तथा सुंदर गालों से सुशोभित, उठी हुई नाक तथा समस्त कष्टों को हरने वाली मृदु हंसी से युक्त मुकुंद के मुख को दिखलाने के बाद अब आप उस मुख को हमसे ओझल करने जा रहे हैं। आपका यह बर्ताव तनिक भी अच्छा नहीं है। तो मतलब वे कह रही है कि हमें कृष्ण के सुंदर ये जो स्मित मुख है उसको देखने की इतनी आदत हो गई है कि हम उस मुख को देखे बिना नहीं रह सकते, और ऐसे समय पर आप उनको हमसे दूर लेकर जा रहे हो, तो ये आपका स्वभाव बिल्कुल भी योग्य नहीं है। फिर वे कहती है क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्ययास्मन चक्षुर्हि दत्तं हरसे बताज्ञवत् येनैकदेशे अखिल सर्ग सौष्ठवम् त्वदीयम् अत्राक्ष्म वयं मधुद्विषः। तो इस श्लोक में वे कह रही है, मतलब
तो अभी पहले तो उन्होंने विधाता को गाली गलौज किया, तो हो सकता है कि विधाता कहे कि आप मुझे क्यों डांट रही हो, मैं नहीं लेके जा रहा कृष्ण को तो अक्रूर लेके जा रहा है, ऐसे विधाता कह सकते हैं। मतलब ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का डायलॉग जैसे होता है ना, जैसे पहले गोपियाँ विधाता को बुरा भला कह रही है, तो विधाता प्रति उत्तर में कहते आप मुझे सब क्यों कह रहे हो, मैं तो नहीं कृष्ण को लेके जा रहा हूँ, कृष्ण को तो ये अक्रूर लेके जा रहा है, आप ये जो कुछ बोल रहे हैं अक्रूर को बोलो। तो गोपिया के रिप्लाई में बोलती है, हे विधाता, यद्यपि आप यहाँ अक्रूर के नाम से आए हैं किंतु है आप क्रूर। तो वे कह रहे हैं कि अक्रूर के नाम से आप ही तो यहाँ पर आए हो, अक्रूर तो केवल एक माध्यम है, तो और नाम भी है अक्रूर। अक्रूर मतलब जो क्रूर नहीं है लेकिन उसका कार्य क्रूरता की भांति है, इसलिए नाम भी गलत रखा है, उसका नाम अक्रूर ना होकर क्रूर होना चाहिए, ऐसा वे कह रही है। क्योंकि आप मूर्खों के समान हमसे उन्हें ही छीन लिए जा रहे हैं जिन्हें कभी आपने हमें दिया था, हमारी वे आंखें जिनसे हमने भगवान मधुद्विष के रूप में उस एक में भी आपकी संपूर्ण सृष्टि की पूर्णता देखी है। तो यहाँ पे वह कह रही है सबसे पहले कि आप मूर्ख हो। क्यों मूर्ख है? क्योंकि आप कह रहे कि मैं नहीं लेके जा रहा हूं, अक्रूर लेके जा रहा है, लेकिन अक्रूर आप ही का तो प्रतीक है। जैसा अक्रूर नाम से अक्रूर है केवल, लेकिन उसके कार्य क्रूर है, वैसे आपके भी कार्य क्रूर है। और आपका ये जो कार्य जो है ये मूर्ख के समान है कि आप ही ने हमको पहले कृष्ण दिए थे और आप ही आप हमसे वो छीन रहे हो, ये आपका कैसा बर्ताव हो। जैसे एक मराठी भजन भी है, विठ्ठला तू वेडा कुंभार, सुना है आपने? विठ्ठला तू वेडा कुंभार, कदी फोड़ीसी कदी ताड़ीसी, और पूरा एक आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। और बाद में बोलते कि जो तुम करते हो, कभी बनाते हो कभी तोड़ते हो, किससे क्या अपेक्षा करना है, ये सब हम समझ नहीं पाते कि क्यों किसके साथ कैसा बर्ताव आप करते हो। इसलिए हे कृष्ण, हे विठ्ठल, आप उस पागल कुंभार की तरह हो जो कभी मटका बनाता है और कभी स्वयं ही तोड़ देता है, और उसका कोई कारण पूछा जाए तो वो कहता है कि ऐसे ही तोड़ दिया। तो उसी प्रकार से गोपियां भी कह रही है कि आप भी मूर्ख हो, पागल हो। पहले तो आपने कृष्ण हमारे जीवन में लाए, हमने मांगा नहीं था लेकिन आपने दे दिया, और अभी वापस कृष्ण को आप लेकर जा रहे हो जो हम नहीं चाहते ले जाना। तो ये आपका बर्ताव ऐसा है, हमारे जीवन में लाए भी आपने और ले भी आप ही जा रहे हो, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो ऐसा वे गोपियां कहती है। आगे कहते हैं वो, ननंद सुनु क्षणभंग सौरध समीक्षते न स्वकृतातुरावत विहाय गेहान स्वजनान सुतान पतिं तद्दास्यम अद्धोपगता नव प्रिय। तो जब इस प्रकार से कुछ गोपियां विधाता को अपशब्द बोल रही थी तो अन्य गोपी ने कहा कि आप विधाता को क्यों गाली दे रहे हो, उनका क्या दोष है? ये दोष विधाता का ना होकर कृष्ण का ही है, जिसका स्वयं का स्वभाव कैसा है, वो किसी के भी प्रति सहानुभूति नहीं रखते, वे केवल अपना ही सोचते हैं। ऐसी एक गोपी कहती है, वे कहती है, एक गोपी कह रही है, हाय, क्षण भर में प्रेम पूर्ण मैत्री को भंग करने वाला नंद का बेटा अब हमको सीधे एकटक देख भी नहीं सकेगा। उसके वशीभूत होकर उसकी सेवा करने के लिए हमने अपने घरों, संबंधियों, बच्चों तथा पतियों तक का परित्याग कर दिया, किंतु वह सदैव नित नए प्रेमियों की खोज में रहता है। तो देखिए, गोपिका यहाँ पे कह रही है कि ये दोष विधाता का नहीं है, ये कृष्ण का स्वभाव ही ऐसा है जो कभी एक गोपी के साथ नहीं रह सकता। हो सकता है शायद उसका भी हमसे मन भर गया हो, इसलिए वो मथुरा जाकर नई प्रेयसी ढूंढना चाहता है, ऐसा एक गोपी आरोप कर रही है।
फिर आगे वे कहती है, सुखम प्रभाता रजनीयम आशीष सत्य बभूव पुरयोषितां ध्रुवम् या संप्रविष्टस्य मुखं व्रजस्पतेः पाश्यन्ति अपाङ्गोत्कलितस्मितासवम्। तो इस श्लोक में लिखा है, तो अन्य गोपी कहती है, जब एक गोपी ने ऐसा कह दिया कि हाँ अभी उनको मथुरा में अन्य बहुत सुंदर सुंदर नई नई प्रेमिकाएं मिलेगी, तो दूसरी अन्य गोपी कहती है बात सही है। वह कहती है इस रात्रि के बाद का प्रातःकाल निश्चित रूप से मथुरा की स्त्रियों के लिए मंगलमय होगा। अब उनकी सारी आशाएं पूरी हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही व्रजपति उनके नगर में प्रवेश करेंगे वे उनके मुख की तिरछी चितवन से निकलने वाली हंसी के अमृत का पान कर सकेगी। तो ये गोपी कह रही है, ये देखकर सोचकर कि बात सच है। कल जब कृष्ण जब मथुरा जाएंगे तो वहाँ की जितनी भी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं वो स्त्रियां कृष्ण को देखेगी और कृष्ण के सुंदर हंसी को देखकर मोहित हो जाएगी, जैसे हम मोहित हो गई थी, ऐसा उनका कहना है। तो वे कह रही है कि मथुरा की स्त्रियां कितनी भाग्यशाली है और हम अभी कितनी अभागी हो चुकी है। फिर वे कहती है, तासा मुकुंदो मधुमंचु भाषितैर गृहीत चित्त परवान मनस्व्यापी कथम पुनर्न प्रतियास्यते अबला ग्राम्य सलज्ज स्मित विभ्रमैर्भ्रमन्। तो जब इस प्रकार गोपी कृष्ण के प्रति आक्षेप कर रही थी कि कृष्ण वैसे भी लंपट पुरुष है, लंपट होने के नाते अभी उनको हमसे कोई लेना देना नहीं, अब वो मथुरा जाएंगे, वहाँ के नई नई प्रेमिका उनकी होगी। तो दूसरी गोपी जो थी उसने सोचा कि नहीं कृष्ण के ऊपर इतना भी बुरा आरोप नहीं लगाना चाहिए, कृष्ण जरूर आएंगे वापस, क्योंकि शायद हो सकता है कृष्ण हमारे लिए ना आए लेकिन नंद बाबा यशोदा माता के लिए तो आएंगे वापस। तो ऐसा वो सोचकर वो जो गोपी इस प्रकार से आरोप लगा रही थी उसको जरा सांत्वना देने का प्रयत्न करें, लेकिन प्रति उत्तर में वो गोपी कहती है नहीं ऐसा नहीं है। हे गोपियों, यद्यपि हमारा मुकुंद बुद्धिमान तथा अपने माता पिता का अत्यंत आज्ञाकारी है, किंतु एक बार मथुरा की स्त्रियों के मधु सदृश मीठे शब्दों के जादू में आ जाने और उनकी आकर्षक लचीली मुस्कान से मुग्ध हो जाने पर भला वह हम गवार देहाती अबलाओं के पास फिर कभी क्यों लौटने आएगा। तो गोपी का ये कह रही है कि नहीं, ये बात सच है कि यशोदा और नंद बाबा का कृष्ण आज्ञाकारी है, लेकिन जब मथुरा की सुंदर सुंदर स्त्रियां, उनकी सुंदर सुंदर बोली, उनकी सुंदर चितवन हंसी जब देखेगा कृष्ण, तो हम जैसे देहाती गवार लड़कियों की तरफ कृष्ण क्यों आकर्षित होगा। हम तो देहाती हैं, हम ग्वालन हैं, और वहां पर मथुरा में हाई स्टैंडर्ड हाई स्टेटस की स्त्रियां हैं जो बहुत बोलने में कुशल है। वो हमारी तरह देहाती स्त्रियों की जैसी बातें नहीं करती, वो बहुत ही स्टैंडर्ड वाइज बातें करती है। तो हो सकता है कृष्ण उनकी तरफ आकर्षित हो जाए और फिर हमारे लिए क्यों लौटेगा वो वापस। ऐसा कह के ये गोपी प्रतिकार कर रही है वो दूसरे गोपी का। फिर वे आगे कहती है, मैं तत् विधस्या करुणस्य नाम भूत अक्रूर इति एतत् अतीव दारुण यो असाव अनाश्वास्य सुदुःखितं जनम्। प्रियात् प्रियं नेशति पारम अध्वन।
अभी ये सब होने के बाद अन्य गोपी कह रही है कि अभी कृष्ण के ऊपर से ध्यान हटाकर अभी वो गोपिका भी अक्रूर के बारे में कह रही है। वे कह रही है जो ऐसा निर्दयी कार्य कर रहा है उसे अक्रूर नहीं कहलाना जाना चाहिए। वह इतना क्रूर है कि व्रज के दुखी निवासियों को धीरज धराने का प्रयास किए बिना ही उस कृष्ण को लिए जा रहा है जो हमारे प्राणों से भी हमें अधिक प्रिय है। तो वे कह रही है कि जरा देखो इस अक्रूर को, ये केवल नाम का अक्रूर है लेकिन उसका कार्य पूरी तरह से क्रूरतापूर्ण है। वो हमको सांत्वना भी नहीं दे रहा कि मैं कृष्ण को लेके जा रहा हूं, आप चिंता मत करो, मैं वापस कृष्ण को यहां पर लौटा दूंगा, ऐसा भी नहीं कह रहे। वो हमसे बात भी नहीं कर रहा, वो हमारी तरफ देखते भी नहीं है। कहने का आशय ये है, गोपियां ये कह रही कि कम से कम अक्रूर जी हमें आश्वासन तो दे कि जैसे मैं कृष्ण को लेके जा रहा हूं वैसे कृष्ण को मैं लौटा भी दूंगा, लेकिन अक्रूर जी वो भी नहीं कर रहे। तो ये दर्शाते हैं कि अक्रूर सही मायने में क्रूर है, वो अक्रूर नहीं है, क्रूर है, ऐसा वे कह रहे हैं। आगे कहती है अनार्द्र धीर एष समास्थितो रथम तम अन्वमीच त्वरयन्ति दुर्मदा गोपा अनोभि स्थविरैरुपेक्षितम् दैवं जनो अद्य प्रतिकूलम् ईहते। अभी ये वो क्षण है, मतलब पहले तो रात भर सारी गोपियां जो है वो आपस में चर्चा कर रही थी। अभी सुबह का टाइम हो गया है, सूरज उग गया है, अक्रूर जी घर के बाहर निकले हैं रथ पर आरूढ़ होने के लिए, और रथ पर आरूढ़ होने के समय सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के घर के सामने ग्रुप में आकर खड़ी हो गई है, ये सोच के कि अक्रूर जी हमारे पास आएंगे और हमसे बात करेंगे, लेकिन अक्रूर जी वो भी नहीं कर रहे, वो डायरेक्टली अपने रथ के पास चले गए। और इतना ही नहीं, यहाँ पे वो बताती है निष्ठुर कृष्ण पहले ही रथ पर चढ़ चुके हैं और अब ये मूर्ख ग्वाले अपनी बैलगाड़ियों में उनके पीछे पीछे जाने की जल्दी मचा रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बूढ़े भी उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आज भाग्य हमारे विपरीत कार्य कर रहा है। तो सारी गोपिकाएं जो है वे अभी कह रहे हैं कि अक्रूर तो क्रूर है ही, लेकिन अक्रूर के संग में ये व्रजवासी भी क्रूर हो गए। मतलब इस प्रकार से गोपियां आरोप कर रही है। मतलब तो ये जो व्रजवासी गण है, जैसे हमें पता है कि नंद महाराज के आदेश से सभी जो व्रजवासी गण हैं वो कृष्ण को मतलब अपना टैक्स का सामान लेकर वे सब बैलगाड़ी में भरकर जा रहे थे। यहाँ पर किसी भी ग्वालों को ये भी जरा भी हिंट नहीं है कि कृष्ण और बलराम वापस नहीं आएंगे। उनको केवल यही लग रहा था कि हम टैक्स देने जाएंगे, थोड़ा सा फेस्टिविटीज देखेंगे और वापस आ जाएंगे, इतना ही ग्वालों को मालूम है। इसलिए सभी ग्वाले जो है वो आनंद के साथ बैलगाड़ी भर रहे हैं और आनंद के साथ कृष्ण और बलराम साथ में है, ये सोच के बहुत आनंद मना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गोपियां जो है वो क्या सोच रही है कि ये ग्वाले भी देखो बैलगाड़ी भरकर आनंद मना रहे हैं, ये भी नहीं सोचते कि क्या वापस कृष्ण लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। ये मूर्ख ग्वाले अपनी बैलगाड़ियों में उनके पीछे पीछे जाने की जल्दी मचा रहे हैं। मतलब देखो कितनी जल्दी है इनको जाने की मथुरा की तरफ, ऐसा वो कह रही है। और यहाँ तक कि बड़े बूढ़े लोग भी कृष्ण को जाने से रोक नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि यशोदा माता भी नहीं रोक रही है। मतलब एक प्रकार से यशोदा माता, रोहिणी देवी तथा अन्य जो बड़ी बड़ी गोपियां हैं वो भी कृष्ण बलराम को जाने से रोक नहीं रही है। ये देखकर इन गोपियों को बहुत आश्चर्य हो रहा है। तो इस प्रकार का वो आक्षेप ले रही थी। फिर आगे कहती है निवारयाम समुपेत्य माधवम किम नो अकर्षयन् कुल वृद्ध बांधवा
मुकुंद संगा निमिषार्थ दुस्त्यजात् दैवेन विध्वंसित दीन चेतसा। तो यहाँ पर कुछ गोपिकाएं जो है, जो बहुत तरुणी गोपियां हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ था या जिनका अभी अभी कुछ विवाह हुआ था, तो ऐसी गोपियां जो है, स्त्रियां जो है, ये दूर से ही कृष्ण को जाते हुए देख रही थी, जिसके अंदर राधा रानी थी, अन्य भी जो सखियां थी, वो दूर से ही कृष्ण रथ पे चढ़ रहे हैं और रथ भी निकलने को तैयार है, पीछे से बहुत सारे अन्य बैलगाड़ियां भी जा रही हैं, ये दूर से ही देख रही थी। और जब उन्होंने देखा कि कोई भी कृष्ण को रोक नहीं रहा है, तो इन्होंने सोचा कि अभी हमको ही कुछ करना पड़ेगा, हम नहीं कृष्ण को जाने देंगे यहाँ से। और वे तो दूसरी गोपी ने कहा कि नहीं नहीं, हम कैसे कर सकते हैं, हमारी लज्जा, लोग क्या कहेंगे, हमारे माता पिता क्या कहेंगे, हमारे सास ससुर हमें क्या कहेंगे कि ऐसे कैसे कृष्ण और बलराम के लिए तुम इतना आकर्षण दिखा सकती हो। तो हमारा कृष्ण के प्रति जो छुपा प्रेम है वो सबके सामने प्रदर्शित हो जाएगा, और इस तरह हमारे घर वाले हमको घर से बाहर निकाल देंगे, हमें कलंकित समझने लगेंगे, हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो बाकी के अन्य गोपियां कहती, चुप करा देती है उस गोपी को और कहती है कि वैसे भी क्या फर्क पड़ने वाला है, अगर अभी हमने कृष्ण को नहीं रोका तो आगे चल के हम कैसे सुखी होने वाले हैं, हमारा जीवन वैसे ही बर्बाद हो चुका है। अगर कृष्ण चले गए तो हमारा जीवन बर्बाद है, तो अभी अगर कृष्ण को रोक लेते हैं तो कम से कम हम जंगल में जाकर, अगर घर वाले हमको घर से निकाल देंगे तो हम जंगल में जाकर, कृष्ण वापस जंगल में गाय चराने तो आएगा, इस बहाने हम कृष्ण को देख तो सकेंगे। इस विचार से गोपियां कहती है तो छोड़ो इन विचारों को, हम जाके कृष्ण को रोकेंगे, हम कृष्ण को कहेंगे मत जाओ, भले ही हमारे माता पिता, हमारे पति, हमारे सास ससुर जो भी हमें कहें, हमें कोई लेना नहीं। इस प्रकार से गोपियों का विचार यहाँ पर है। वे कहती है, चलो हम सीधे माधव के पास चले और उन्हें जाने से रोके, हमारे परिवार के बड़े बूढ़े तथा अन्य संबंधी जन हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। अब जबकि भाग्य हमें मुकुंद से विलग कर रहा है, हमारे हृदय पहले से ही दुखित है, क्योंकि हम एक पल के एक अंश के लिए भी उनके संग के त्याग को सहन नहीं कर सकती। तो गोपिका कह रही कि हमारे संबंधी क्या बिगाड़ लेंगे, हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, नो प्रॉब्लम। अगर कृष्ण को रोकने के लिए अगर हमको घर त्याग करना पड़े तो हमें वो भी स्वीकार है, बस हमें कृष्ण को रोकना है। तो ये विचार से सारी गोपियां अपना कुलाचार, लाज, लज्जा ये सब छोड़कर सारी गोपियां कृष्ण के पास जाती है। शिवदेव गोस्वामी ने कहा, इन शब्दों को कहने के बाद ब्रज की स्त्रियां जो कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी, उनके आसन्न वियोग से अत्यंत क्षुब्ध हो उठी। वे सारी लाज हया भूल गई और जोरों से हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव चिल्ला उठी। किंतु गोपियां द्वारा इस प्रकार क्रंदन करते रहने पर भी अक्रूर प्रातःकालीन पूजा तथा अन्य कार्य समाप्त करके अपना रथ हाँकने लगे। तो इस प्रकार से ये जो गोपियां हैं कृष्ण को कह रही है कि रुक जाओ रुक जाओ। और अभी ये जो समय है, मतलब ऐसा जो समय है, यहाँ ऐसे वक्त पर जब सारे बड़े बूढ़े लोग उपस्थित हैं, सारे संबंधी जन उपस्थित है, ऐसे समय पर ये तरुणी गोपिकाएं और नई नवेली जो गोपी, मतलब अभी भी जिनकी शादी हुई है, ये सारी गोपिकाएं जो है ये कृष्ण को इस प्रकार से रोक रही है मानो कोई पत्नी अपने पति को रोकती है। तो सबको ये आश्चर्यचकित हो गया था कि ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं, और इतना करने पर भी ये अक्रूर जी जो है ये रथ को रोक नहीं रहे, रथ को लेकर ही जा रहे हैं। तो वास्तविक तौर पर अक्रूर जी रुक गए थे जब गोपिकाएं सारे और अन्य जो ब्रजवासी है उनका कृष्ण से होते हुआ वियोग देखकर अक्रूर जी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन कृष्ण ही कह रहे थे कि चलो चलो चलते रहो, अगर गाड़ी रुक गई तो ये जाने नहीं देंगे, तो चलने दो गाड़ी को। तो ये सारी जो गोपिकाएं हैं, जब अक्रूर जी इतना देखने के पर भी
अक्रूर जी रथ हाँक रहे हैं तो सारी गोपिकाएं रथ के सामने आकर खड़ी हो गई, रास्ता रोककर। किसी ने घोड़े को पकड़ लिया, किसी ने लगाम को पकड़ लिया, किसी ने तो रथ को ही पकड़ लिया ताकि रथ चले, घूमे नहीं। और किसी ने तो ये यहाँ तक भी कह दिया कि हमारे ऊपर से चले जाओ रथ को लेकर, हम नहीं जाने देंगे। तो इस प्रकार के रास्ता रोको आंदोलन चालू कर दिया वहां पर। और कुछ गोपिकाएं जो थी, कृष्ण जाने वाले हैं, रथ चल पड़ा है, ये सोचने मात्र से ही बेहोश हो गई थी। तो ऐसे भी कुछ गोपियां थी। तो ये जो भाव है देखकर भगवान श्री कृष्ण को रहा नहीं गया और वे वहां पर गोपिकाओं से उनको सांत्वना देने लग गए। गोपिकाएं कृष्ण से कहने लगी कि मत जाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी कि आप मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन कृष्ण कह रहे थे कि मेरा जाना बहुत आवश्यक है, मेरे जाने का कुछ उद्देश्य है, मैं उद्देश्य पूरा करके जल्द ही लौट आऊंगा, ऐसा आश्वासन वो दे रहे हैं। वे कहते हैं भगवान कृष्ण ने अपनी चितवन से गोपियों को कुछ ढाढ़स बंधाया और वे भी कुछ देर तक उनके पीछे पीछे चली। फिर इस आशा से वे बिना हिले डुले खड़ी रही कि वे उन्हें कुछ आदेश देंगे। जब वे विदा होने लगे तो उन यदुश्रेष्ठ ने देखा कि गोपियां किस तरह विलाप कर रही थी। अतः उन्होंने एक दूत भेजकर यह प्रेमपूर्ण वादा भेजा कि मैं वापस आऊंगा। इस प्रकार उन्हें सांत्वना प्रदान की। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन जैसे जैसे रथ आगे जा रहा था, कुछ गोपिकाएं रथ के साथ जा रही थी और कुछ गोपिकाएं स्तब्ध होकर अचेत अवस्था में वहीं पर ही खड़ी रह गई थी, जैसे चित्र होता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार के बर्ताव को देखा गोपियों का, तो उनसे रहा नहीं गया और तुरंत ही उन्होंने अपने एक दूत या फिर सखा के द्वारा सभी गोपियों से कहा, कहलवाया भेजा कि मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। और इस प्रकार की सांत्वना उन्हें प्रदान की। तो सारी गोपिकाएं यह सुनकर कि कृष्ण ने प्रॉमिस किया है कि मैं वापस लौटूंगा, ये सोचकर वे अपना जीवन धारण करने में सक्षम हो गई, अन्यथा उन्होंने प्राण त्याग करने का पूरा विचार कर लिया। तो एक छोटा सा वीडियो है यहाँ पर जो हम बहुत ही सुंदर अपना एनिमेटेड वीडियो था, जिसमें से एक सुंदर जो गाना है वो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जब कृष्ण जाते हैं तो किस अवस्था में सारे ब्रजवासियों के हाल होते हैं। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, सुनो सुनो सावरे की आवाज आ रहा है? बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहे जी, जियरा तरसे नैना तरसे, जियरा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी आँखियाँ काहे से बरसे। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहे जी, जियरा तरसे नैना तरसे, जियरा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी आँखियाँ काहे से बरसे। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी। मेरे लिए समस्त वृंदावन वासियों का अगाध प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा है, और विशेष रूप से गोपियों का अनन्य प्रेम तो अपनी गहराई, ऊंचाई, पवित्रता और दिव्यता के कारण भक्ति की परिपूर्णता है। तुम राधा, तुम उस अनन्य प्रेम की शिरोमणि हो। सच तो यह है कि मैं न तुम्हारे प्रेम की बराबरी कर सकता हूँ, न उसका ऋण उतार सकता हूँ। क्षमा करना राधा, मुझे मथुरा जाना ही होगा। संसार को मेरी आवश्यकता है, इतिहास मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मधुबन गूंजे तराना, श्याम रंग रूप लुभाना,
जियारा तर से नैना तर से जियारा तर से नैना तर से प्यासे प्यासे अखियाँ कहे ऐसे बरसे सुनो सुनो सावरी की बंसी है बाजी। तो वीडियो देखने के बाद हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो सकता है कि किस प्रकार का वो भाव होगा जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे और सारी गोपिकाएं, खासतौर पे नंद महाराज यशोदा माता वगैरह श्री कृष्ण के विरह में रो रही थी। तो ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग में हमें एक चीज समझनी है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को इतना क्यों दुख दे रहे हैं यहाँ पर। कोई सोच सकता है कि जिस व्यक्ति ने भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, कभी कभी भगवान ऐसे भक्तों के जीवन से ओझल हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? भगवान को क्या इसमें आनंद होता है? नहीं है, उनको आनंद नहीं होता। लेकिन इस भौतिक जगत में वो एक विशेष कार्य हेतु आते हैं, और वो कार्य है हम जैसे बद्ध जीवों को वापस अपने धाम ले जाना। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है, उनको इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं होता। इस भौतिक जगत में वो आना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अपने भक्तों को, ये जो हम जैसे बद्ध जीव है, उनको वापस घर ले जाने के लिए वे अपने प्रिय सखाओं से, प्रिय भक्तों से दूरी करके वो हमारे लिए यहाँ पर आते हैं। अभी अगर देखा जाए कि वृंदावन के इतने सुंदर वातावरण में, जैसा हमने पहले भी कहा और सनातन गोस्वामी जी भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ रहकर सब कुछ भूल चुके थे, लेकिन फिर भी उनको याद दिलाया गया। क्यों याद दिलाया गया? ताकि हम जैसे जीवों का उद्धार हो सके। अगर भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर नहीं जाते तो शायद हम जैसे जो जीव है उनको भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती। अगर वे नहीं जाते तो हमको भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ कैसे प्राप्त होता। तो श्री कृष्ण अपने भक्तों से दूरी बनाते हैं, उसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, हम पर विशेष दया दिखाने के लिए वो सब करते हैं। भगवान का ऐसा बर्ताव, भगवान का अपने भक्तों से दूर जाने का ये जो क्षण है, ये दर्शाता है कि कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं। हम चाहते नहीं है भगवान को, हम हमेशा भगवान से दूरी बना के रखना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसे हैं कि वे अपने प्रिय भक्तों को भी त्याग कर हम जैसे लोगों को आकर्षित करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। अन्यथा इस जगत में आने का और कोई प्रयोजन है ही नहीं उनका। जब वो वृंदावन में थे, वो बंसुरी बजाते थे, इसका मतलब कि वो एक तरह से अपने को उनके बीच में कंफर्ट जोन में ही देते थे। लेकिन जब वो मथुरा जाने लगे तो वहाँ उन्होंने बंसुरी वगैरह सब ज़्यादा को दी और कहा अब मैं वहाँ शंख बजाऊंगा, अब वहाँ शंख बजाने की मेरी है बारिश, यहाँ बंसुरी का हो गया कंफर्ट। तो इतना मतलब यह हमारे लिए ही सब उन्होंने सब छोड़ा। तो उन्होंने केवल हमारे लिए सब छोड़ा। तो इससे हमें क्या सीखना है कि अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारा सांसारिक कर्तव्य उसमें न फंसे रहकर जिस कार्य के लिए भगवान ने अपने प्रियजनों को छोड़ा वो कार्य की सिद्धि करें। सही बात है ना? हमें फिर से इस संसार में रहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान चाहते कि हम फिर से उनके धाम में, उनके उस लीला में जाकर स्थित हो। ये भगवान की इच्छा है, इसलिए भगवान अपने प्रिय भक्तों को छोड़कर जा रहे हैं। तो हमें सीखना है
इससे कि भगवान हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो एज ए जेंटलमैन हमें भगवान के इस कार्य के प्रति कुछ तो आभार व्यक्त करने के लिए उनकी जो अपेक्षा है उसके अनुसार बर्ताव करना चाहिए। तो कहने का आशय है कि हमें भक्ति को गंभीरता से लेना है। अभी तक हमने जो भी भक्ति की है यदा कदाचित वो गंभीरता से न हो, लेकिन अभी ये सुनने के पश्चात गोपियों का इस प्रकार से विरह गीत सुनने के बाद कम से कम हमें ये समझना चाहिए कि गोपियों को दुख देकर कृष्ण सिर्फ हम लोगों के लिए सब कर रहे हैं, तो अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कृष्ण के सारी इच्छाओं को पूरा करें, कृष्ण के सारे आदेशों का पालन करें। ये अभी हमारा कर्तव्य बन जाता है, अन्यथा कृष्ण ने किया हुआ इतना जो त्याग है वो सब व्यर्थ जाएगा, गोपियों ने इतना जो त्याग किया है वो सब व्यर्थ चला जाएगा। तो हम सबको अभी भक्ति को गंभीरता से लेना है, गंभीरता से लेकर भगवत धाम जाने का तीव्र भाव रखना है, तभी भगवान ने किया हुआ इतना जो त्याग है, गोपियों का इतना जो त्याग है, तभी सार्थक हो पाएगा। ठीक है। इसके बाद जब कृष्ण का रथ जब क्षितिज से ओझल होने लग गया, तब भी गोपियां वहीं पर खड़ी रही। गोपियां अपने अपने मन को कृष्ण के साथ भेजकर किसी चित्र में बनी आकृतियों की भांति निश्चेष्ट खड़ी रही। वे वहां तब तक खड़ी रही जब तक रथ के ऊपर की पताका दिखती रही, और जब तक रथ के पहियों से उठी धूल उन्हें दिखलाई पड़ती रही, तब गोपियां निराश होकर लौट गई। उन्हें इसकी आशा नहीं रही कि गोविंद उनके पास कभी लौटेंगे भी। वे शोकाकुल होकर अपने प्रिय की लीलाओं का कीर्तन करती हुई अपने दिन और रातें बिताने लगी। तो यहाँ पर गोपिकाएं जो है उन्होंने आशा ही छोड़ दी थी कि कृष्ण कभी वापस लौटेंगे। बस केवल एक बात को लेकर वो सोच रही थी, उनके पास आशा थी कि कृष्ण ने प्रॉमिस किया है कि मैं वापस आऊंगा। इस विचार से वे अपना जीवन संभाल रही थी। आचार्य बताते हैं कि एक प्रॉमिस की वजह से सारी गोपिकाएं अपना प्राण क्यों बचा कर रख रही थी। तो यहाँ पर वर्णन आया कि ये भी वो कृष्ण के लिए ही कर रही थी। कृष्ण ने कहा है, कृष्ण ने प्रॉमिस किया है कि मैं वापस आऊंगा, और अगर उस समय अगर गोपिकाएं वहां पर नहीं दिखी, अगर कृष्ण को पता चला कि ये गोपी ने अपना देह त्याग कर दिया है, तो कृष्ण को दुख होगा। वो दुख ना हो इसलिए गोपिकाएं जो जीना नहीं चाहती थी फिर भी अपना जीवन साथ में लेकर चल रही थी, ये आशा में कि कृष्ण आएंगे और मेरे बारे में पूछेंगे और मैं नहीं रहूंगी तो उनको दुख होगा। ये है गोपियों का स्तर, जहां पर वे अपना खुद का विचार नहीं कर रही है, वे अपने भगवान अपने प्रिय का व्यक्ति का विचार कर रही है। तो इन सब प्रसंगों में हमें से ये सब दिखता है कि गोपियों का पूरा जो जीवन है ये केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए है, और ये जो संतुष्टि है हमें इस प्रकार की भक्ति का विकास करना है। अभी तक हमने जो भी भक्ति की होगी उसमें हम हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे ठीक लगता है या मेरे हिसाब से ये ठीक है, मैं ऐसी भक्ति करूंगा। आमतौर पर हम हमारे कंफर्ट जोन के अनुसार भक्ति करते हैं। अगर थोड़ा बहुत हमारे शारीरिक तकलीफ होने लगी, मानसिक तकलीफ होने लगी, तो हम भक्ति के नियम बदल देते हैं। लेकिन गोपियों का ऐसा नहीं था। कृष्ण को जो पसंद है, कृष्ण जिसमें संतुष्ट होते हैं, मैं वही कार्य करूंगा, ऐसा गोपियों का भाव है। हमें भी इसी भाव को स्वीकार करना और इसी को वास्तविक भक्ति कहते हैं, अन्यथा वो भक्ति मिश्र भक्ति होती है। तो इस कथा से व्रज लीला समाप्त होती है। यहाँ पर गोपिकाएं पूरी तरह से निराश होकर घर पर लौट गई है। अभी उनका जीवन, ऐसा कहते हैं, पूरा वृंदावन जो है ये भूत ग्राम हो गया था। मतलब सारी गोपिकाएं जैसे भूतों के जैसे बैठी रहती थी। कोई अपना केस संवारता नहीं था, कोई अपने कपड़े सजाते नहीं थे, वगैरह वगैरह। जब तक कृष्ण नहीं लौटते, कृष्ण के आने का समाचार नहीं मिलता, सारे जो वृंदावन के जो गोपिकाएं हैं उन्होंने अपना स्वयं का श्रृंगार करना ही छोड़ दिया था। और आगे चल के पता चलेगा कि जब नंद महाराज रिटर्न आते हैं तब क्या रिएक्शन होता गोपियों का, वो भी हम पढ़ने वाले हैं।
लेकिन कहने का आशय है कि एक प्रकार से भूत बंगला बन गया था, भूत गांव बन गया था वो पूरी तरह से। बंगला मतलब सास ससुर पति इन सब का विचार छोड़ दिया, माता पिता इन सब का विचार छोड़ के ऐसे भूत के जैसे बैठे रहना, तो स्वाभाविक है किसी को प्रश्न पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन गोपिकाओं की यही अवस्था थी। को भी हो सकता है, ये भौतिक युग में भी हो सकता है, यदि किसी को कृष्ण मिल जाए और फिर वो थोड़े दिन के बाद चले जाए तो फिर ऐसी अवस्था तो हमारी भी हो सकती है, नेचुरल है। हाँ नेचुरल है, हाँ, तो नेचुरल है, तो वही नेचुरल अवस्था में प्राप्त करनी है। अभी हम अननेचुरल स्टेट में हैं। अननेचुरल स्टेट क्या है? हम स्वयं की स्वार्थ की इच्छा करते हैं, वो अननेचुरल स्टेट है। तो अभी नेचुरल स्टेट में जाना है जहाँ पे हम कृष्ण के लिए इच्छा करेंगे। तो अभी जब रथ आगे निकल पड़ा और वे यमुना नदी के किनारे पर आए जहां से मथुरा का बाउंड्री चालू होता है, तो उस जगह पर यमुना नदी में कृष्ण बलराम रुक गए। मतलब अक्रूर और कृष्ण बलराम वहां पर रुक गए। कृष्ण बलराम ने यमुना नदी का पानी पिया और पानी पीकर वे वापस अपने रथ में आकर बैठे। अक्रूर जी भी अपनी क्या कहते हैं संध्या वंदना करने के लिए वो भी पानी में उतर पड़े और वे भी अपना गायत्री मंत्र का जप करने लगे। अक्रूर ने यमुना के किनारे अपना रथ रोक दिया जिससे कृष्ण तथा बलराम मार्जन करके जल पी सके। जब दोनों भाई रथ में बैठ गए तो अक्रूर ने उनसे यमुना स्नान करने की अनुमति ली। जो ही उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार किया तो वे यह देखकर स्तंभित हो गए कि दोनों भाई जल में खड़े हैं। तो सबसे पहले कृष्ण बलराम नदी में आकर उन्होंने पाद प्रक्षालन किया, पानी पिया, अपने आप का आचमन किया और वापस रथ में आकर बैठ गए। फिर अक्रूर ने उनकी परमिशन लेकर स्नान करने के लिए अनुमति मांगी तो वो पानी में आ गए तो देखा था पानी के अंदर कृष्ण बलराम दिखे उनको आश्चर्य लगा, अरे अभी भी तो मैंने रथ में कृष्ण बलराम को देखा था, अभी पानी के अंदर भी कृष्ण बलराम दिख रहे। तो वो अचंभित हो गए और फिर से वो पानी के बाहर आकर सोचने लगे, अनक दुंदुभी के दोनों पुत्र जो कि रथ पर बैठे हैं यहाँ जल में किस तरह खड़े हो सकते हैं? अवश्य ही उन्होंने रथ छोड़ दिया होगा। तो उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि वे वापस रथ छोड़कर वापस पानी में आ गए हो। किंतु जब वे नदी से निकलकर बाहर आए तो वे दोनों पहले की तरह रथ पर थे। अपने आप यह प्रश्न करते हुए, क्या जल में मैंने उनका जो दर्शन किया है वो भ्रम था? और अक्रूर पुनः कुंड में प्रविष्ट हो गए। तो उनको लगा कि मैंने जिसे अंदर देखा था वही बाहर भी है, तो अंदर मैंने जिसको देखा था क्या वो भ्रम तो नहीं मेरा? इसलिए सोच के वो उन्हें वापस पानी में डुबकी लगाई। और जैसे पानी में डुबकी लगाते हैं, अक्रूर ने जल में जो रूप देखा वह चतुर्भुज भगवान वासुदेव का था। उनका रंग वर्षा की नवीन बादल की तरह गहरा नीला था। तो जब डुबकी लगाई ये देखने के लिए कि जो मैंने देखा वो भ्रम था या कुछ और, तो इसलिए जब डुबकी लगाई तो उन्होंने देखा कि कृष्ण जो है वो वासुदेव साक्षात भगवान विष्णु वहां पर उपस्थित है और जो बलराम है वो शेषनाग के भांति वहां पर उपस्थित है। उनका रंग वर्षा की नवीन बादल की तरह गहरा नीला था। वे पीतांबर धारण किए थे और सहस्त्र फनों वाले अनंत शेष की गोद में लेटे थे। सिद्ध पुरुष, दैवी नाग तथा असुर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अपने पार्षदों से घिरे थे। उनकी सेवा में श्री, पुष्टि तथा इला जैसी शक्तियां लगी थी तथा ब्रह्मा एवं अन्य देवता उनकी प्रशंसा का गान कर रहे थे। तो ये सारा चीज अक्रूर ने पानी के अंदर देखा। जो ही महाभागवत अक्रूर ने ये दृश्य देखा वे अत्यंत प्रसन्न हो उठे और वे अपने हाथ जोड़कर भाव विवल स्वर में भगवान की प्रार्थना करने लगे। तो जब उन्होंने ये सब देखा तो बहुत आनंदित हो गए क्योंकि उनके मन में ये इच्छा थी कि भगवान का मूल स्वरूप देखें। वे जानते थे कि श्री कृष्ण जो है साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है, वे जानते थे ये सब। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस रूप का दर्शन कराया तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना की। और ये प्रार्थना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, इसलिए हम इनको पढ़ेंगे। अक्रूर ने प्रार्थना की
इस दृश्य जगत का सृजन करने वाले ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान की कमल नाभि से हुई है। विभिन्न श्रेणियों के लोग भगवान की पूजा भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर अक्रूर बता रहे हैं कि लोग जो पूजा करते हैं वो अलग अलग प्रकार से करते हैं, लेकिन करते तो सब भगवान की ही पूजा है, लेकिन अलग अलग प्रकार से करते हैं। अभी ये वर्णन सुनने के पश्चात एक जो भ्रम पैदा करने वाला तत्वज्ञान है कि किसी की भी पूजा करो वो कृष्ण को ही पहुंचती है ना। हमको सबको पता है कि आप किसी भी देव की पूजा करो फाइनली कृष्ण पे जाके पहुंचती है। तो इसी तत्व का प्रस्तुतिकरण अक्रूर जी भी करते हैं, लेकिन प्रभुपाद बाद में तात्पर्य में बताते हैं कि भगवद गीता में इसका खंडन किया गया है। तो वो भी प्रभुपाद बताते हैं। तो वे बताते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग कैसे पूजा करते हैं। तो जो सकाम कर्मी लोग होते हैं वो भगवान की पूजा यज्ञ के द्वारा करते हैं, मतलब यज्ञ में आहुति डालकर वे भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को सकाम कर्मी कहते हैं। सकाम कर्मी का मतलब है ऐसे लोग जिन्हें फल की अपेक्षा होती है, मतलब मैं यज्ञ करूंगा तो उस यज्ञ के द्वारा मुझे कुछ फल प्राप्त हो चाहिए। तो ऐसे भी सकाम कर्मी होते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें सकाम कर्मी कहते हैं। फिर कुछ और होते हैं जिन्हें जो दार्शनिक भौतिक कर्म का परित्याग करके और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसरण करते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ये सब यज्ञ कर्मकांड को छोड़ देते हैं, वो ये सब नहीं करते, वे केवल आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास करते हैं, मतलब शास्त्र का अध्ययन करते हैं, और शास्त्र का अध्ययन करके वे भगवान की उपासना करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अष्टांग योग विधि का पालन करते हैं, मतलब ध्यान तपस्या का विधि का पालन करते हैं और ध्यान द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। तो पहले प्रकार के लोग कर्मकांड करके भगवान की उपासना करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कर्मकांड नहीं करते पर शास्त्र अध्ययन करके ज्ञान द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो कर्मकांड और ज्ञान कांड इन सब का त्याग करते हैं और हृदय में परमात्मा रूप का ध्यान करके वो भगवान की सेवा करते हैं या पूजा करते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ लोग भगवान शिव जी की उपासना भगवान करके करते हैं। किसी किसी लोग होते हैं जो शैव गण होते हैं, वे शिव जी की उपासना करते हैं, लेकिन ऐसे जो शैव गण हैं वो शिव जी की उपासना करके विष्णु की ही पूजा करते हैं, ऐसा अक्रूर जी कहते हैं। और कुछ वैष्णवगण होते हैं, वे पंचरात्र जैसे शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हुए भगवान की पूजा करते हैं, यहाँ पे करते हुए भगवान की सेवा करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं। जो शैव है वे शिव जी की उपासना करते हैं, लेकिन शिव जी की उपासना करते हुए भी वे फाइनली विष्णु की आराधना होती है। और वैष्णवगण हैं, वे भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं पंचरात्र विधि के अनुसार, और पंचरात्र की विधि के अनुसार वो भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन आगे का जो श्लोक है ये हमें जरा समझना है। सर्व एव यजन्ति त्वां सर्वदेव महेश्वरम् ये अपि अन्य देवता भक्ता यद्यपि अन्य धिया प्रभो यथा त्रिप्रभवा नद्या पर्जन्य पुरितः प्रभो विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तत्त्वत्वां गतयो अन्ततः। तो पहले का जो श्लोक है, पहले 4 लाइन जो है वो बताते हैं कि सर्वदेवमय ईश्वरम, मतलब जितने भी देव हैं उन सभी देवों के ईश्वर है भगवान। तो आप किसी भी देवता की पूजा करो, फाइनली वो ईश्वर की ही पूजा होती है, ऐसा अक्रूर जी कहते हैं। और इसके लिए वे उदाहरण देते हैं, यथा अद्रि प्रभवा नद्य। अद्रि मतलब पर्वत और नद्य मतलब नदी। जैसे पर्वत से चलने वाली जो नदी है वो अलग अलग पर्वतों से आती तो है, लेकिन फाइनली वो समुद्र में आकर मिल जाती है। उसी प्रकार से अक्रूर जी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की पूजा करता है
तो वो फाइनली भगवान की ही पूजा करता है। लेकिन हमें यहाँ पर समझना है कि भगवद गीता तथा प्रभुपाद का जो कहना है, थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं उसको मतलब इसके ऊपर थोड़ा अच्छी तरह समझना पड़ेगा। जबकि ये बात सच है, लेकिन इसका गलत उपयोग किया जा सकता है, इसलिए हमें इसको सही ढंग से समझना है। तो वे कहते हैं, इसका अर्थ ऐसा है, किंतु हे प्रभु, ये सारे लोग यहाँ तक कि जिन्होंने आपसे अपना ध्यान मोड़ रखा है और जो अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वे वास्तव में हे समस्त देव में आपकी ही पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है जिन्होंने आपसे अपना मुंह मोड़ रखा है, मतलब जो विष्णु की पूजा नहीं करते बल्कि अन्य देवता की पूजा करते हैं, वे वास्तव में आपकी ही पूजा कर रहे हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार पर्वतों से उत्पन्न तथा वर्षा से पूरित नदियां सभी ओर से समुद्र में आकर मिलती है, उसी तरह ये सारे मार्ग अंत में आप तक ही पहुंचते हैं। तो ऐसा कह के अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हैं। तो हमें क्या समझना है इसमें से कि ये बात कब सत्य है? क्योंकि ये बात तब सत्य होती है कि जब हम भगवान को विश्व रूप में देखते हैं, तब ये बात सत्य है। विश्व रूप में देखना मतलब भगवान का जो विश्व रूप होता है, उसके सभी अंग जो है ये विशिष्ट देवी देवता का प्रतीक होता है। जैसे दोनों आंखें सूर्य तथा चंद्रदेव का प्रतीक है, ठीक है। सर जो है ब्रह्मा जी का प्रतीक है, हाथ जो है वो इंद्रदेव का प्रतीक है। इस प्रकार से जो सारे जो विश्व रूप है, उसमें अलग अलग जगह पे जो देवतागण उपस्थित है, वो देवतागण वास्तविक भगवान के विश्व रूप का ही प्रतीक है। तो यदि आप समझ लो कि इंद्र की पूजा कर रहे हो, तो एक प्रकार से आप भगवान के विश्व रूप के हाथ की पूजा कर रहे हो। यदि आप ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हो, तो आप भगवान के विश्व रूप के मस्तक की पूजा कर रहे हो। तो एक प्रकार से देखा जाए, आप किसी भी देवता की पूजा करो, फाइनली वो पूजा भगवान के विश्व रूप की ही पूजा हो रही है, ठीक है। तो इस अर्थ से अक्रूर जी कह रहे हैं। लेकिन भगवद गीता में कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता, मतलब आप जिस देवता की पूजा करोगे, आपकी गति उस देवता के लिए ही रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, वो भगवान के धाम वापस आता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें भगवान की पूजा करनी है, ना कि विभिन्न देवी देवताओं की। जबकि ये विभिन्न देवी देवता भगवान के ही शरीर के अंश है, लेकिन हमें साक्षात भगवान की पूजा करनी चाहिए, ना कि उनके विभिन्न अंगों की। विभिन्न अंगों की पूजा करोगे तो गलत बात हो जाएगी। तो इसीलिए हमें ये चीज समझनी है। दूसरा एक उदाहरण दिया जाता है, पेड़ के पत्तों को पानी डालना और पेड़ के जड़ को पानी डालना। तो एक प्रकार से जब हम पेड़ के पत्तों को पानी डालते हैं, तो फाइनली वो पानी जो है स्प्रिंकल होके जड़ को ही आता है। कभी आपने नोटिस किया हो, पत्तों को पानी डाल के देखिए, वो पत्तों से हिलते 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 वो मेन जड़ तक ही आके गिरता है। लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत सारा पानी जमीन पे बह जाता है, लेकिन कुछ जो है वो जड़ तक पहुंचता भी है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम देवी देवता की उपासना ये सोच के करें कि किसी भी देवता की पूजा करो, फाइनली भगवान की ही पूजा है, तो उससे बहुत एनर्जी खर्च होता है। बेटर क्या है, डायरेक्टली जड़ को पानी डालो, जिससे सभी जो देवतागण हैं वो भी सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमें प्रभुपाद बताते हैं। देवता और भगवान अलग अलग करती है। देवता मतलब क्या और भगवान मतलब क्या? जैसे देवता की वो कहते हैं पूजा करो, भगवान है, तो देवता और भगवान का ये क्या अंतर है? अच्छा, तो ये ओके, आपको ABCD बताना। अच्छा, आप ये आपके लिए पूछ रहे कि सबके लिए पूछ रहे? अपने लिए, अपने डाउट से। अच्छा अच्छा, और वो उनकी कृपा है कि ओके, ठीक है। तो आपको वापस बताना पड़ेगा फिर। तो फाइनली लेट्स से ये तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह हम जब पहले परीक्षा लेते हैं, पहले हम KG, नर्सरी, फर्स्ट, ये फिर लास्ट में हम एक में पूरा वो करते हैं, थीसिस लिखते हैं, PhD करते हैं। तो उसी तरह हम जब छोटी छोटी क्लास में ऊपर तो जाते हैं, तो नीचे से ही तो ऊपर आते हैं।
आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो दूसरी जगह का है, आप देवताओं के साथ मैच कर रहे हो, वैसा नहीं है। ये जो है अलग अलग स्तर जो मैंने बताया विभिन्न स्टैंडर्ड, ये भक्ति के अलग अलग स्तर की बात कर रहा था मैं, उपासना विधि की बात नहीं कर रहा था। भक्ति अलग है, उपासना अलग है। भक्ति में हम फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड करते करते फाइनल पीएचडी के स्तर पर आते हैं। पीएचडी का स्तर मतलब गोपियों का स्तर है। मेरा ये डाउट आपको है कि वो फिर एक ही को मानना होता है, वो नीचे भगवान को मानते मानते लास्ट में नहीं तो पीएचडी करनी है। नहीं तो वो आप गलत कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। उदाहरण गलत है। नहीं, उदाहरण सही है लेकिन गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भक्ति का जो अलग अलग स्तर होता है उसमें व्यक्ति प्रगति करता है एक एक स्टेप करते हुए, और फाइनली उसे गोपियों के स्तर पर आना होता है। तो जो पहली कक्षा में जो है वो भी कृष्ण की ही भक्ति करता है, लेकिन अपने अपने सिचुएशन के अनुसार, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार, लेकिन कृष्ण की पूजा कर रहा है वो। पीएचडी में आते आते वो भक्ति करता है पूरी तरह से समर्पण भाव से। तो ये भक्ति के अलग अलग स्तर बताए थे मैंने। आप जो कह रहे हैं वो देवताओं की पूजा है, तो ऐसा नहीं कि पहली कक्षा में आप इंद्र की पूजा करेंगे, बाद में दूसरी कक्षा में बाद में ब्रह्मा की पूजा करेंगे, ये नहीं है। देवताओं की पूजा वो करता है जो भक्ति से अनजान है, जिसको भक्ति का ज्ञान नहीं है, वो देवताओं की पूजा करता है। क्योंकि देवताओं की पूजा किस लिए की जाती है? भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं, वो अपने स्वार्थ, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो देवता की पूजा करता है जनरली देखा जाए तो इसलिए हमें भी भक्ति करने के नाते हमें देवताओं की पूजा करने के बजाय डायरेक्टली भगवान की भक्ति करना है, तो फिर उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड करते जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं पहले देवताओं की पूजा करूंगा फिर फाइनली कृष्ण के पास आऊंगा, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि आपको अगर पता है कि कृष्ण ही सर्वोच्च भगवान है, तो आप देवताओं की पूजा क्यों करो? करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देवता की उपासना तब करनी चाहिए जब आपका उद्देश्य कृष्ण को प्राप्त करना है, जैसे गोपिया ने दुर्गा देवी की थी, है ना? तो किस लिए थी? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। एम होना चाहिए तुम्हारा, एम कृष्ण ही होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर कृष्ण के अलावा और कोई एम है तो वो भक्ति है ही नहीं, तो वो देवी देवता की पूजा गलत हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि देवी देवता की उपासना करने के बजाय आप डायरेक्टली कृष्ण की पूजा करो और फिर उसमें अलग अलग जो स्तर है भक्ति के वो प्राप्त करो। ठीक है, हाँ मैं समझा नहीं आपको। हाँ उसका क्या? हाँ अव्यक्त रूप में वो व्याप्त है। हाँ तो नहीं, क्योंकि वो भगवान के निराकार रूप का वर्णन कर रहा है। यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है वो भगवान के क्या बोलते विश्व रूप का, और वो भी कौन सा विश्व रूप? जहाँ पर देवी देवता की स्थिति उपस्थित है। तो ये रूप का वर्णन करता है, और आप जो श्लोक बोल रहे हो वो निराकार रूप का वर्णन है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, तो यहाँ पर नहीं आएगा वो। फिर आगे वे कहते हैं यानी यानी रूपाणी क्रीडानार्थम बिभर्षिः तैर अमृष्ट शुचो लोका मुदा गायन्ति ते यशः। फिर वे कहते हैं, स्तुति कर रहे हैं कि आप अवतरित क्यों होते हैं। वे कहते हैं आप अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस भौतिक जगत में नाना रूपों में अपने को प्रकट करते हैं, और ये अवतार उन लोगों के सारे दुखों को धो डालते हैं जो हर्षपूर्वक आपके यश का गान करते हैं। तो यहाँ पर अक्रूर जी कह रहे हैं कि आप क्यों अवतरित होते हैं? केवल एक कारण के लिए, अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए ही वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। और उससे क्या होता है? इन अवतारों का श्रवण करने मात्र से और या फिर यशगान करने मात्र से जो बद्ध जीव है उनके दुख दूर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान इस भौतिक जगत में जब अवतरित होते हैं तो ये विभिन्न लीला किस लिए करते हैं? पहला कारण, वे स्वयं आनंद उठाना चाहते हैं, लीला करके वे स्वयं आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरा,
इस प्रकार का लीला कराकर वे हम जैसे जीवों को दिखाना चाहते कि सोचो यहां पर इतना आनंद है, तो जब भगवान के धाम जाओगे तो कितना आनंद मिलेगा। तो एक प्रकार से भगवान यहां पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आते हैं, मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। कहां पर? गो बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम जाने का मार्केटिंग करने के लिए भगवान यहां पर आते हैं। तो इस प्रकार से अक्रूर जी कह रहे हैं, ये सारे जीव उनकी माया के वशीभूत होकर अपने को असत्य में शरीर, घर आदि मानकर भौतिक कर्म के पद पर घूमते रहते हैं। तो वे कह रहे हैं कि ये जो सारे जीव है ये माया के वशीभूत होकर ये शरीर, घर आदि मतलब पति पत्नी, संसार, इन सबको स्वयं स्वीकार करके भौतिक कर्म के पथ पर घूमते रहते हैं। भ्रमवश मूर्ख व्यक्ति घास और पत्तियों से ढके जल के आगार की उपेक्षा करके मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता फिरता है। इस तरह अविद्या के पाश में पड़े हुए जीव भगवान विष्णु को छोड़कर अपने शरीरों एवं घरों आदि के प्रति अनुरक्त रहते हैं। अपनी इंद्रियों के ऐसे आज्ञाकारी दास कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अक्रूर जी कह रहे हैं कि आप अवतरित होते हैं हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर दया करने के लिए, लेकिन हम जैसे जो बद्ध जीव हैं वो इतने माया में फंसे हुए हैं कि वे ये शरीर, ये घर, ये संसार, इसके प्रति ही आसक्त रहते हैं। और ये आसक्ति इतनी तीव्र होती है कि इसको छोड़ने की इच्छा भी नहीं करते, और आज्ञाकारी दास बनकर वे आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसा अक्रूर जी कह रहे हैं। तो इन वन सेंस वे कह रहे हैं कि मैं भी ऐसा ही माया का आज्ञाकारी दास हूं। लेकिन वे आगे कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, सोहम तवांग्री उपगतोस्मि असताम दुरापाम तच्चापि अहम भवत अनुग्रह ईश मन्ये पुंसो भवेत् यर्हि संसरणापवर्गः त्वय्याब्जनाभ सदुपासनया मति स्यात्। वे कहते हैं तो हम जैसे बद्ध जीव के लिए क्या होप है? वे कहते हैं, हे प्रभु, इस तरह पतित हुआ मैं आपके चरणों में शरण लेने आया हूं, क्योंकि यद्यपि अशुद्ध लोग आपके चरणों को कभी प्राप्त नहीं कर पाते, मेरा विचार है कि आपकी कृपा से तो यह संभव हो सका है। हे कमलनाथ भगवान, जब किसी का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है तभी वह आपके शुद्ध भक्तों की सेवा करके आपके प्रति चेतना उत्पन्न कर सकता है। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल की जय। तो यहां पर हमें चीज समझनी है। शुरू करते हैं वापस। वे कह रहे हैं भगवान क्यों अवतरित होते हैं? वे कह रहे हैं कि भगवान अवतरित होते हैं हम जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए, जो इस भौतिक जगत के माया में फंसे हुए हैं, इस संसार चक्र में फंसे हुए हैं, जो माया के दास बने हुए हैं और इसलिए भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है। तो फिर ऐसे माया के दासों के लिए क्या उपाय है? तो वे कहते हैं कि ऐसे माया के दासों के लिए एक ही उपाय है, वो है भगवान के शुद्ध भक्तों का संग। बिना शुद्ध भक्तों के संग के माया के इस प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। वे कह रहे हैं यद्यपि अशुद्ध लोग आपके चरणों को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं कह रहे हैं कि अक्रूर, मैं आपके चरणों को प्राप्त कर पाया हूं, ये आपकी विशेष कृपा है। और वे बाद में कहते हैं जब तक शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं होती तब तक भौतिक जीवन समाप्त नहीं होता, या फिर अगर आपका भौतिक जीवन समाप्त हो गया है तभी आपको शुद्ध भक्त का संग मिलता है। तो दोनों में अंतर है, दोनों ही सेम है। जब आपको शुद्ध भक्त का संग मिलता है तो आपका भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है, और दूसरा अर्थ है जब आपको भौतिक जीवन समाप्त हो गया तब आपको शुद्ध भक्त का संग प्राप्त होता है। तो दोनों अर्थ समझने लायक है।
इस जगत में भगवान की भक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन दो तरीके हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने का। अपने स्वयं के प्रयास से भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती, ये याद रखना। मैं कितना भी प्रयत्न करूंगा, मुझे भक्ति चाहिए, मैं डिमांड करूंगा तो भक्ति कभी नहीं मिलेगी। भक्ति केवल दो स्थितियों में ही मिलती है, और वो है एक तो भगवान की विशेष कृपा और दूसरा भक्तों की विशेष कृपा। अगर कोई भक्त हम पर कृपा कर दे तभी हमें भक्ति मिल सकती है, अन्यथा भक्ति नहीं मिल सकती। और दूसरा, अगर भगवान चाहे कि इसको भक्ति देनी है तो उसको भक्ति प्राप्त होती है। तो अक्रूर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं आपकी कृपा के कारण मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हुई है, क्योंकि मैं तो भक्तों के संग में कभी रहा ही नहीं। कंस के संग में रहा करता था, कंस का आज्ञाकारी सेवक था, और फिर भी आपने मुझे भक्ति दी है। ये सोच के वो कह रहे कि मुझे जो कृपा प्राप्त हुई है वो आपके द्वारा प्राप्त हुई है, लेकिन अन्य जो लोग हैं उन्हें भगवान के भक्तों के द्वारा कृपा प्राप्त होती है। तो भक्ति प्राप्त करने के दो प्रकार है, एक साक्षात भगवान के द्वारा और दूसरा है भक्तों के द्वारा। तीसरा कोई मार्ग नहीं है, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। तो प्रश्न हो सकता है कि अगर भक्ति ये केवल दो प्रकार से प्राप्त होती है, और ये बात भी सब समझते हैं कि भगवान विशेष व्यक्ति पर ही कृपा करेंगे या फिर जिस पे चाहे उस पे कृपा करेंगे, लेकिन भक्त तो हर किसी पे कृपा करते हैं। भक्त तो हर व्यक्ति को भक्ति देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो व्यक्ति भक्ति नहीं करता। तो इसके लिए भी आचार्य बताते हैं कि उदाहरण दिया जाता है खेती का। जैसे खेती में जब हम धान डालते हैं, बीज बोते हैं, तो बीज अगर शक्तिशाली है लेकिन अगर जमीन शक्तिशाली नहीं है या योग्य नहीं है तो बीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर जमीन अच्छी है लेकिन बीज परिपक्व नहीं है या फिर योग्य नहीं है, पोटेंट नहीं है, तब भी कुछ नहीं हो सकता। तो जब कोई भक्त किसी अन्य व्यक्ति को भक्ति प्रदान करना चाहता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उस व्यक्ति में भक्ति आती ही नहीं है, इसका अर्थ यह है कि दोनों में से एक में गड़बड़ है। किस में गड़बड़ हो सकती है? एक तो देने वाला गड़बड़ है या जो रिसीव करने वाला वो व्यक्ति गड़बड़ है। तो हमें ये देखना होता है हमेशा। तो हम देखते हैं कि बहुत बार भक्ति करने के लिए कुछ लगते तो है, लेकिन कुछ लोग भक्ति करते ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी भक्ति की शुरुआत करते तो है लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। तो ऐसे भी कुछ स्थिति होती है। तो भक्ति जो है उसके लिए परिपक्व परिस्थिति अनिवार्य होती है, और इसीलिए अक्रूर जी ये कह रहे हैं कि मुझे जो भक्ति प्राप्त हुई है, हे कृष्ण आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। लेकिन अन्य जो लोग हैं, बाकी के जो लोग होते हैं, उन्हें भगवत भक्त के कृपा से भक्ति की प्राप्ति होती है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं, और इस प्रकार से वे अंत में कुछ तो होगा जो कि भगवान के द्वारा मिली उनको भक्ति। अब जैसे आप बता रहे हैं कि दो तरह से भक्ति मिल सकती है, और जिनमें कुछ होता है जैसे श्री राम मोही कपट छल छिद्र न भावे, जिनका हृदय बिल्कुल साफ है, कपट छिद्र इनके बिल्कुल नहीं है, तो मैं उनके साथ हूँ, मतलब उनके अंदर हूँ मैं। तो ऐसे भी भक्ति मिलती है। जैसे अक्रूर के अंदर कुछ तो होगा। हाँ, तो वो जो आपने कहा छल कपट वो सब कुछ नहीं था, इसलिए उनको मिल गई, इसलिए भगवान ने दे दिया उनको। कुछ तो होता ही है ना जो भगवान देते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो भगवान ये देख के ही तो देते हैं उनको भक्ति। दो ही प्रकार है और कोई प्रकार नहीं है। ठीक है, तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक कह के वे अपनी प्रार्थना समाप्त करते हैं। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। तो हम भी ये प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है प्रार्थना करने के लिए। हे वसुदेव पुत्र, आपको नमस्कार है, आप में सारे जीवों का निवास है। हे मन तथा इंद्रियों के स्वामी, मैं पुनः आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु,
मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। तो इस प्रकार से हम भी भगवान के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। तो वापस एक प्रश्न आ सकता है, शायद आपके मन में आया भी होगा, कि अक्रूर को भगवान ने ऐसा दर्शन क्यों दिया? आया था कभी मन में प्रश्न? भगवान ने अक्रूर को पानी के अंदर ऐसा दर्शन क्यों दिया? पानी के अंदर छोड़ो, लेकिन भगवान ने अक्रूर को इस प्रकार से दर्शन क्यों दिया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण को मिलने के हेतु जब अक्रूर वृंदावन जा रहे थे, तो उनके मन में एक डर ये लगा रहता था कि मैं कंस का दूत होकर उनके पास जा रहा हूं, और अगर कृष्ण और बलराम को जब मैं कंस के पास लेकर आऊंगा तो हो सकता है कंस उसे मार दे, मेरे भगवान को मार देगा। कंस जैसा पापी व्यक्ति से मेरे भगवान को मुझे बचाना चाहिए, ऐसा विचार अक्रूर के मन में था। वो हमेशा कृष्ण को बचाने के, कृष्ण की रक्षा करने के भाव में थे। तो जब वे मथुरा की तरफ जा रहे थे, तो हम आगे देखेंगे, तो उनका जो रथ है वो पीछे ही रह गया और बाकी की बैलगाड़ी आगे पहुंच गई। तो जब कृष्ण, बलराम और अक्रूर जब मथुरा जाके पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए नंदा महाराज तथा अन्य ग्वाले उपस्थित थे। तो आचार्य बताते हैं कि उनकी बैलगाड़ी पहले कैसे पहुंच गई, जबकि जो रथ है जो घोड़ों के द्वारा चलायमान था, ये रथ पहले क्यों नहीं पहुंचा? तो कारण ये था, अक्रूर इच्छा ही नहीं कर रहे थे मथुरा जाने की, क्योंकि वे डर रहे थे कि अगर कृष्ण बलराम वहां पे जाएंगे तो एक कंस नाम का असुर पता नहीं क्या कर देगा। तो इसलिए वो धीरे धीरे गाड़ी को चला रहे थे, और ये चीज कृष्ण तथा बलराम भाग गए। और इसलिए जब यमुना नदी आई, तो यमुना नदी में कृष्ण और बलराम ने अक्रूर पर कृपा की, और कृपा करके ये दर्शाया कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं साक्षात परम ईश्वर भगवान हूं, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये डर निकालने के लिए, अक्रूर के हृदय से वो डर निकालने के लिए भगवान ने इस प्रकार से दर्शन दिए थे। ठीक है, समझ आया? और जब कृष्ण तथा बलराम मथुरा में प्रवेश करते हैं, तो फिर क्या होता है उसका चर्चा हम अगले हफ्ते करेंगे। तब तक हम यही रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।